Recording in progress. अच्छा, इसका क्या था? आड़े जिक्र करे थे। गुरु जी श्री पीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। सभी साधकों ने बहुत लेट में, जब खत्म होने टाइमिंग तभी जुड़ते हैं, जबकि से 8:40 8 होती है, तो उसमें जुड़ना चाहिए। और जूम मीटिंग इसीलिए होती है कि हम एक कम्युनिटी के साथ, जब हम अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो कभी हम फिर इसको लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे। एक्चुअली जो न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आम, इसमें कोई दवाई नहीं दिया जाता है, कोई पाउडर नहीं दिया जाता है। इसमें तो हमारा अंदर की हीलिंग पावर को समझना है कि हमारे अंदर में वो हीलिंग पावर है, जिससे कि हम सही भोजन करके, आहार परिवर्तन करके हम हमको सही रख सकते हैं। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, कि निरोगी काया ही महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आपकी काया निरोगी नहीं रहेगा, तब तक आप ना आगे जा पाए, कोई काम कर पाएंगे, ना भौतिक काम कर पाएंगे, ना कोई बिजनेस कर पाएंगे, ना कोई नौकरी कर पाएंगे। आपका मन हमेशा अपने शरीर पे ही लटका रहेगा। कहीं पे भी दर्द होगा, जलन होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ, तो क्यों शरीर ही साधन है, या ये प्रभु ने दिए हैं हमको ये साधन को देने के लिए। तो ये प्रभु का दिया हुआ गिफ्ट, प्रभु ने जो हमको ये बॉडी दिए है,
ये बॉडी एक प्रभु का उपहार है, गिफ्ट है परमात्मा की। और ये उपहार को सही रखना हमारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकार है, मौलिक। लेकिन हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं और बस मौज करो, खाना पीना करो, पैसा कमाओ, हाय पैसा, दिन रात हापा धापी में लगे रहते हैं और इसको महत्व तो नहीं देते हैं। तो शरीर कब निरोग रहेगा? जब आप सही आहार लेंगे जिसके लिए आपकी शरीर डिजाइन है। जब वो आहार लेंगे तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। आपका शरीर आग में पका वाला भोजन, एनिमल प्रोडक्ट जैसे दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, शहद, ये सब लेने के लिए आपका बॉडी डिजाइन नहीं हुआ है। शरीर आप खुद ही जान पाएंगे जब आप इसको कुछ दिन करेंगे। हम क्या करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें, फिर तीसरे दिन में फिर खा लेते हैं, कभी लेते हैं, अब ठंड है चुस्की मार लेते हैं, कोई नहीं आज एक दिन चाय पी लेते हैं जी, कुछ नहीं होगा जी, ठंड है जी। बस यही करके हम हमारा खुद का एक तप साधना को नष्ट कर रहे हैं। ये एक साधना है, ये एक तप है। तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। तो ये साधना को साधना समझ के करिए, ना कि इसको एक खेल समझ के करते हैं आप लोग। कभी करते हैं, कभी छोड़ते हैं, सही हो जाने के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। ये इसके लिए करना है कि इंसान का भोजन जो है वो उसी को उसी रूप में, मदर नेचर फूड, गॉड मेड फूड, प्रभु ने जिस रूप में दिए उसी को उसी रूप में हमको पाना है। प्रसाद को, प्रभु का प्रसाद को उसी रूप में पाना है। लेकिन हम हमारा बुद्धि नहीं लगाते, हम हमारा बुद्धि भूल गए हैं। एनिमल जो पशु पंछी है उन वो हमारे से बेटर है, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी आहार है, ये मेरी आहार नहीं है। लेकिन इंसान को पता नहीं है कि ये मेरी आहार नहीं है, ये चीज हम इंसान को पता नहीं है। इंसान सभी का आहार चुरा के, छीन के, हक मार के, बिना परमिशन से, उनको पूछते नहीं है और लेते रहते हैं, चोरी करता है। तो उसकी सजा तो परमात्मा, अगर आप सोचते हैं, सभी कोई बताते हैं अरे भगवान की इच्छा के बिना कुछ, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बातें मुझे बहुत लोग सुनाते हैं और बोलते भी है, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है तो उसकी मर्जी के बिना भी आपको, मतलब बीमारी भी उसकी मर्जी के बिना नहीं है, उसकी मर्जी से आपको बीमारी आया है। मतलब क्या है, आप कुछ गलत करे हैं, किसी प्राणी को, किसी जीव को दुख दिए हैं, दर्दे दिए हैं, कुछ परेशान करे हैं। चाहे जितना भी बोले, इस जन्म में तो हम कुछ भी नहीं करे हैं किसी को। हमने, मुझे बहुत लोग बोलते हैं हम इस जन्म में किसी बीमारी आ गया, हम तो सिंपल भोजन करते हैं, हम तो बाहर का चीज भी नहीं खाते, कभी तेल भुना हुआ नहीं खाते, कभी होटल का नहीं खाते हैं, हमारा घर का सादा भोजन खाते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, घड़ी गोपाल को प्रसाद चढ़ा के खाते हैं, फिर भी हमको क्यों बीमारी आया? तो ये बात खुद अपने आप को थोड़ा एनालाइज करिए, क्यों आया, क्यों अगर सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है तो ये बीमारी भी परमात्मा का मर्जी से आपके पास आया है, तो क्यों आया है? कभी हम सोचे नहीं है ये चीज कि हमने किसी को कष्ट दिए होंगे तो वापस आया है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ भी हम कर्म किसी के प्रति गलत करे होंगे तो वो ऐसे ही वापस आएगा। अगर आपको बीमारी आया तो ये कम आया है, प्रभु ने आपको बहुत थोड़े में छोड़ दिए, आपको पूरी तरह सजा नहीं मिली। नहीं तो आप लोग, हमने सोचते ही नहीं है कितना गलत करते दूसरे जीव के प्रति, दूसरे प्राणी के प्रति। जो दूध से बनी चीजें लेते हैं, कोई नॉन वेज खाता है, कोई शहद लेता है, कोई समझते नहीं है, जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उसको एक संकल्प से
एक प्रण करके छोड़े नहीं है कि हम क्रुएलिटी करे हैं, हम क्रुएलिटी का भागीदार हो रहे हैं, हिंसा का भागीदार हो रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये चीज हम समझ के पश्चाताप करके नहीं कर रहे हैं। तभी आज हम दुखी हैं, दर्द है, और तभी बीमारी आया है। हमने बेजुबान के प्रति जो बोल नहीं पाते उनके प्रति अत्याचार, शोषण, इस चीज को समझे नहीं। अगर समझ जाते, अब पूरी तरह छोड़ देते, इसी में एक रिवॉल्यूशन में लग जाते, मतलब एक परिवर्तन करने के लिए लोगों को बताते कि ये गलत है, गलत के साथ हम साथ दे रहे हैं, गलत को गलत नहीं बता रहे हैं कि ये एक चीज गलत है, हमको नहीं करना है, ये चीज हम नहीं बता रहे हैं। खाली यही बोल देते हैं कि नहीं, अगर आपको सही होना है, शरीर ठीक करना है, तो दूध से बनी चीजें छोड़ दो, नॉन वेज छोड़ दो, खाली यही बताते हैं। ऐसा नहीं, ये तो आप स्वार्थ के लिए करें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। खाली फल खाने से या खाली प्रभु का गवर्नमेंट फूड खाने से आप स्वस्थ पूरी तरह नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ये खाली अभी अगर फल खाएंगे तो आगे की फ्यूचर के लिए आप मतलब ये कर्म आपकी सही करे, लेकिन जो पीछे आपने कर्म गलत करे हैं, जो खा के सब कुछ मतलब चुरा के खा के जो पाप करे, उसका सजा तो प्रभु देंगे ना, परमात्मा खुद न्यायशाली है, उनके लिए सब जीव बराबर है, सब एक समान है, उनके लिए सब बच्चे हैं, पशु भी, पंछी भी, 84 लाख जोनी का जितना प्राणी है, सब उनके लिए उनकी संतान है, वो खुद ही है। तो अगर आपको सही होना है तो आप थोड़ा प्लीज, मैं सभी को अनुरोध करूंगी कि खाली छोड़ने से नहीं होगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आप इसीलिए मत लीजिए कि ये क्रुएलिटी है, हिंसा है, आपके पैसे भी डोनेट मत करिए, ऐसा स्थान में पैसे मत दीजिए जहां पे क्रुएलिटी हो रहा है, जहां पे दूध से बनी चीजें की यूज हो रही है, जहां पे हिंसा हो रहा है, ऐसे स्थान पे आपकी पैसा स्पॉन्सर मत करिए, अपने घरों में भी मत दीजिए। अगर आप खुद कमा रहे हैं पैसा, तो वो पैसे को गलत चीज के लिए मत दीजिए, मतलब दूध खरीदने के लिए, नॉन वेज खरीदने के लिए, शहद खरीदने के लिए, एनिमल प्रोडक्ट यूज करने के लिए मत दीजिए, उसको रोक दीजिए। तभी आपको नियति सपोर्ट करेगा, तभी आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, तभी आप पूरी तरह इस रास्ते पे जा पाएंगे। अब आपकी कर्म की सफाई होगी, पीछे का जो कर्म गलत करे वो धुलाई होगी, और आप थोड़ा सही होंगे। और हमको बोलेंगे हम तो निर्जला कर रहे हैं, हम तो जूस पी रहे हैं, हम तो ये करे, फिर भी क्यों, हम इतना तप करे फिर भी क्यों नहीं ठीक हुए? इसीलिए नहीं ठीक हो पा रहे हैं कि सेवा के प्रति आपकी ध्यान नहीं है, जागरूक करने के लिए ध्यान नहीं है लोगों को। हर दिन आप रोज किसी ना किसी को, दो दो चार चार लोगों को दूध दूध से बनी चीजें, एनिमल प्रोडक्ट के बारे में, नॉन वेज के बारे में, एक क्रुएलिटी है, हिंसा है, नहीं करना चाहिए, और इनका बददुआएं नहीं लेना चाहिए। दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं उनका बददुआएं, उनका आत्मा को रुलाइए मत। किसी भी जीव का आत्मा को रुलाएंगे तो आपको जरूर सजा मिलेगी किसी भी रूप में, ये परमात्मा ने खुद न्यायशाली है, करते हैं। तो इसके लिए मैं सबको यही बोलूंगी कि आप लोग आहार परिवर्तन के साथ साथ आप इसके प्रति जागरूक हो जाइए और लोगों को तक मैसेज पहुंचाइए कि आप कुक फूड चाहे नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम एनिमल प्रोडक्ट जो फर्स्ट स्टेप है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की, उसको जरूर छुड़वाइए, मतलब बता के, समझा के, अंडरस्टैंडिंग के साथ ये क्रुएलिटी है समझ के छोड़िए, ताकि कभी भी आप फिर गलत स्टेप नहीं लेंगे। नहीं तो कभी चाट खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, टिक्की खाएंगे, उसमें दही भी डाल देंगे, बोलेंगे कोई कुछ बात नहीं है, टिक्की खा रहे दही खा लेते हैं, डाल देते हैं, तो ये पाप है। आपको इसका भुगतान भरना पड़ेगा, भुगतान भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए सावधान होइए और सही तरीके से करिए। देखो बेटा,
हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए, आवाज आ रही हाँ। है। बीवी चौहान साहब को, हाँ, बीवी चौहान साहब को प्रणाम। आनंदी माँ को प्रणाम। सूरज भैया को प्रणाम। आप प्रीति बहन को भी प्रणाम मेरा। मैं बम्बई से बोलता हूँ। तो आपको पहले भी, मैं 15 दिन पहले मेरा अनुभव तो मैंने सुनाया था आपकी जूम मीटिंग में से। हमारा जूम मीटिंग में से 3-4 भाइयों का मेरे पर फोन आता है कि आप कैसे कर पाते हो। मैंने कहा, एक ही उसको बताया कि आप आनंदी माँ का रोज वीडियो सुनो, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको आपको ताकत भी मिल जाएगी उससे। तो मुझे उससे वहां से ही ताकत मिलती है मुझे, जो इतना वो सबका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं आनंदी माँ। तो इससे हिसाब से मैं कर पाता हूँ, नहीं तो मेरी ताकत नहीं थी कि मैं इतना कर पाता। आज मुझे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में मुझे 112 दिन हुआ पक्का पूरा। तो उसके लिए बहुत मैं बढ़िया। आनंदी माँ को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आनंदी माँ को पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मोटिवेशन सबका बढ़ाते हो, और आप बहुत हमको अच्छी तरह। और मेरी एक दिनचर्या मेरी सुनाना चाहता हूँ, वो थोड़ी बराबर है कि नहीं, आप जरा मुझे बताइए माता जी। सुनाना मैं सवेरे चाहिए। 3:30 बजे, हाँ, तो मैं सवेरे 3:30 बजे उठता हूँ मैं। फिर मैं 10 बजे हम्म। ग्रीन जूस लेता हूँ, आंवला डाल के, बराबर है। 10 बजे लेता हूँ, उससे हम्म। पहले नहीं लेता हूँ मैं। 10 बजे फिर मेरे को एक एक दो दो घंटे में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। 11 बजे 12 बजे वो सलाद लिया, नारियल पानी लिया, गन्ने का जूस लिया, एक एक दो दो घंटे में, सात शाम तक, रात तक 10 बजे तक चलता है मेरा। तो ये मेरी विधि बराबर है कि इसमें कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा मुझे, आपको क्योंकि क्या भूख लगती है बीमारी बाकी। थी? आपको पहले बताया था कि मैंने 5 मेरी ब्लॉकेज थी। 100%, 90%, 70% और 50% और 30%, 5 ब्लॉकेज थी मेरी। 2016 में मुझे अटैक आया था। लेकिन ये 112 दिन से मैं परफेक्ट अपना एडवांस एनडीएस कर रहा हूँ मैं। पहले तो शुरू शुरू में एक टाइम खाता था, नहीं खाता था, कभी नहीं खाता था, ऐसा चलता था। लेकिन आपका वीडियो सुन करके मुझे इतना हुआ, गुस्सा बढ़ रहा है, तो मैं अभी छोड़ने का दिल होता ही नहीं मुझे। घर में कितनी भी मेरी पसंदगी का खाना बनाएंगे ना, मैं बोला मुझे नहीं खाना है, मुझे गवर्नमेंट फूड ही खाना है बस। तो ये मुझे हम्म। आपका उमंग उत्साह मुझे बहुत आगे बढ़ाता है। तो जो तो मैं ब्लॉकेज हुआ था, जो हाँ बहन, ब्लॉकेज हुई थी, उसमें कुछ करे थे आपने? कुछ नहीं किया, नहीं। एंजियोप्लास्टी भी नहीं किया, बाईपास भी डॉक्टर ने बोला था, वो भी कुछ नहीं किया। हम्म। तो मैंने देखो आपको बताया था ना कि मैं, आपकी। हाँ, बताइए। मैंने हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं पालीताना में 3600 पायरी चढ़ के आया था मैं, अभी 6 महीने पहले ही। तो कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे। वही मुझे हम्म। रिजल्ट में गया कि वो बहुत अच्छा हो गया मेरा। और कोलेस्ट्रॉल બધું सब नॉर्मल है, ना डायबिटीज है, ना कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी नहीं है, ना बीपी है, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया है। आप अभी जो तो मेरी दिनचर्या में कुछ, हाँ, जो हाँ कर रहे बताइए। हैं, बढ़िया कर रहे हैं। 112 दिन हो गया हाँ, आपको फूड नहीं खाए। हाँ। और हर और एकादशी को निर्जला करता हूँ, 36 घंटे का निर्जला करता ही हूँ मैं हर एकादशी को। हम्म। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसा हाँ जी। जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको हाँ जी। बॉडी को सुनना है। आप अपनी डॉक्टर खुद बनना है। बॉडी को हाँ, सुनना है, मतलब जब भूख लगे तब आपको लेना है, और गवर्नमेंट हाँ, फूड जो हाँ, आपको सही लग रहा है वो ही लेना है, लेकिन गवर्नमेंट फूड पे रहना हाँ। है। ठीक ज्यादा है। जूस ही लेता हूँ, नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, तो ज्यादा जूस ही लेता हूँ मैं, ज्यादा करके। बाकी सलाद वगैरह ले लेता हूँ मैं। हम्म। बाकी कोई सुधार करने का तो आप मुझे राय दीजिए उसपे कुछ। नमक, नमक भी छोड़ देंगे तो अच्छी बात है। सिंधा नमक, काला नमक, वो नमक भी तो हमारा अपना ही है। बहुत कभी कभी लेता हूँ, बाकी वो भी नहीं लेता हूँ मैं ज्यादा, कभी कभी बाई चांस। बाकी नहीं लेता हूँ हम्म। वो भी, नमक भी नहीं। क्योंकि नमक हमारा बॉडी को डिहाइड्रेट कर लेता है, तो हमारा बॉडी में मतलब वो सब चीज को सोख लेता है, गला लेता है। हाँ, तो जितना हो, मतलब हो, हमको उसको जल्दी से जल्दी धीरे धीरे त्याग कर देना चाहिए। अगर आप त्याग कर देंगे, नमक छोड़ देंगे, तो हम्म, आपको बहुत और भी
अंदर से एक आपको आवाज आएगी, इंट्यूशन आएगी। जब आप गवर्नमेंट फूड पे पूरी तरह रहते हैं और नमक छोड़ देते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स भी हमारा आहार नहीं है, ये एक मतलब वो शुष्क आहार है, मतलब वो एक सूखी चीज है, वो बीज है, एक पेड़ की बीज है। वो हाँ बीज को खाने की अधिकार हमको नहीं है, लेकिन हमको जो बताया गया, सिखाया गया, इसमें एनर्जी आएगी, इसमें वो आएगी, इसमें प्रोटीन मिलेगी, इसके लिए हम ले लेते हैं। लेकिन वो भी हाँ अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके अंदर से अच्छा एक और बढ़िया आवाज आएगी और आप बहुत अच्छी से अपनी जिंदगी और अच्छी से खुशी से जी सकेंगे और बहुत लोगों को प्रेरणा दे पाएंगे। ठीक है। तो अभी जो नवरात्रि आ रही है 10 तारीख से, वो नवरात्रि में मैं सिर्फ अंगूर के ऊपर रह सकता हूँ मैं? रह सकते हैं, रह सकते हैं। 10 हाँ, क्योंकि अभी अक्टूबर अमृत दो का सीजन है 10 ना। फरवरी 10 फरवरी हाँ 2024 से 18 फरवरी 2024 तक हाँ हमारा 9 दिन का जो गुप्त नवरात्रि 2024 का हाँ पहला नवरात्रि है, तो हाँ उसमें वो भी रहना चाहते हैं, वो मोनो जूस पे भी रह सकते हैं, अंगूर जूस पे रह हाँ सकते हैं, जिसको जो पसंद है जूस पे रह सकते हैं। इसी तरह 9 दिन हाँ कोई कर सकता है, वाटर फास्टिंग करता है, कोई एक दिन निर्जला, एक दिन जूस, एक दिन जूस भी कर सकता है, कोई एक दिन हाँ सिर्फ खीरा का जूस, दूसरे दिन संतरे के जूस, तीसरे दिन अंगूर अच्छा, की ऐसा भी कर जूस, सकते हैं। मोनो अच्छा जूस, ऐसे एक एक दिन का मोनो जूस भी कर सकता है, अच्छा या अच्छा। हाँ 9 दिन का मोनो जूस भी कर सकता है, या 9 दिन का हाँ नारियल पानी में भी रह सकता है, या 9 दिन अच्छा नींबू पानी में भी रह सकता है, बिना शहद, बिना नमक की। शहद की बराबर है। यूज नहीं करना है, वो एक हिंसा हम्म, है। ना नमक यूज करना है, खाली नींबू डाल के ले सकते हैं पानी। अपनी शरीर को बराबर देख के करना है। सबसे बढ़िया निर्जला है, नहीं हो पाया तो वाटर फास्टिंग है, नहीं हो पाया तो बराबर। एक दिन निर्जला जूस, नहीं हो पाया तो फिर पूरी तरह से जूस पे रहना है। तो अपने क्योंकि शरीर को देख के करना है। संडे को छोड़ हम्म। के मुझे रोज दुकान पे जाना पड़ता है डेली। तो इसके लिए मैं हाँ, 36 घंटे से ज्यादा निर्जला नहीं करता हूँ एकादशी में। मैं तो ज्यादा कर सकता हूँ, मैं 2 3 4 दिन तक तो आराम से कर सकता हूँ, वैसे करना कोई चाहूँ बात तो मैं। नहीं, अभी अभी आप सही है, आप कर मतलब हाँ जितना कर रहे हैं उतनी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट फूड पे है, आप यही ध्यान और देना है कि किस तरह गवर्नमेंट फूड पे ही रहना है। और हफ्ते में 4 5 बार तो एनिमा ले लेता हूँ मैं। एनिमा ठीक है। 4 5 बार ले और लेता हूँ। भी, हाँ, वो भी अपनी बड़ी को सुनना है, जब नहीं जरूरत है नहीं लेना है। अगर कोई दिक्कत बराबर है। आई, आपको लग रहा है कि लेना है तो लेना है, उसमें कोई बराबर। नुकसान नहीं है, लेकिन आदत भी नहीं है हाँ मतलब बराबर। डाल। अगर सही हो गया तो धीरे धीरे छोड़ देना। ठीक है, बराबर। धन्यवाद हम्म, माता जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका। शुक्रिया बेटा, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नीरज जी अपने आप को अनम्यूट आपका कीजिए। मोबाइल नंबर बता देना था, उनको बता दे। हाँ 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 हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है एट मोबाइल जीरो नंबर, नाम हाँ भी बता 80। दीजिए मोबाइल। हाँ, पुरुषोत्तम भाई रूपारेलिया मुंबई से। 8097833061। रिपीट, 8097833061। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ जी, नीरज जी आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो माता जी प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो माता जी, मेरे को ग्रुप से निकाल दिए हैं, उसमें ऐड करिए ना। वो मैंने नहीं करती हूँ, वो सुरेश बेटा करते हैं, उनको बोलना पड़ेगा, है ना। तो सुरेश जी नहीं है क्या? अभी उनका नेट नहीं चल रहा है, वो जैन नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक है।
हाँ, आप कर रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूँ। मेरा बोलने में प्रॉब्लम था, वो देखिए मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ। अभी कैसे कर रहे हो बताइए, क्या ले रहे हो? अभी सुबह एनिमा लेता हूँ मैं जितने टाइम भी उठूँ। फिर 2:30 बजे हम्म। के करीब मैं ग्रीन जूस लेता हूँ आंवला पालक डाल के। उसके बाद फिर जो भी फल मिले या सलाद मिले उसको खा लेता हूँ। और रात उसके बीच में और एनिमा करता हूँ दोपहर में। रात को कभी हम्म। कभी करता हूँ। तो आपका कितना दिन हो गया पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे? 3 महीना हो गया, बीच में छोड़ दिया था, फिर 3 महीना से लगातार कर रहा हूँ। कुक फूड पूरा छोड़े हैं? हाँ पूरा छोड़ दिया हूँ। नमक छोड़े हैं? नहीं, नमक कभी कभी डालता हूँ सलाद में। नमक ड्राई फ्रूट छोड़ दीजिए आप, और सही हो जाएंगे, काफी ठीक दिख रहे हो अभी। जी जी, धन्यवाद। हम्म। नमक नमक बिल्कुल अपनी ये से निकाल दीजिए। और ड्राई फ्रूट्स ले जी रहे हैं या नारियल दूध या मूंगफली का कुछ ले रहे हैं तो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? जी जी, और बीच बीच लोगों में को एक और आध लोग, बार, हाँ, एक आध क्या बार बोले? नारियल वारियल ले लिया था। बीच में एक हम्म। दो बार नारियल ले लिया था। हम्म। नारियल जो नहीं प्रसाद लेना। वाला आता है। हाँ हाँ, नहीं लेना है, मैं बता रही हूँ ना, नहीं लेना है। पूरी तरह जी नेचर फूड पे जैसा आज इट इज रहना है। जी जी और लोगों को जागरूक कराना है, रोज दो चार जन को एनिमल क्रुएलिटी के बारे में बताना है, ठीक है? जी 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 हाँ। जी तो माता जी। आप नहीं करना है, कोई माने ना माने, आपका ड्यूटी है बताना, अच्छी से समझाना है कि ये हिंसा है, क्रुएलिटी है। ये नहीं जी कि शरीर जी ठीक होने के लिए छोड़ो बोलना है। इसके जी लिए जी चाहे शरीर ठीक है चाहे शरीर ठीक नहीं है, शरीर से मतलब नहीं है। जियो और जीने दो, दूसरे को भी ऐसा स्वाधीनता देना है, बेजुबान को कष्ट नहीं देना है, उनको उन्हीं के जी जी भोजन देना है ना? जी जी अगर आप बिल्कुल। बताओगे तो आप और सही हो गए। आप धीरे धीरे यही चीज करो, अपनी कर्म सही करो, फिर जी आपका जी सही कर्म हो जाएगा, ठीक है? जी जी ठीक है, काफी ठीक हो, काफी ठीक हो। आंखें आपकी फड़क रही थी, अब तो फटक भी नहीं रही है। जी जी। थैंक यू बोलो प्रभु को। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी हम्म। थैंक यू, प्रभु को भी थैंक यू, और हम्म। सुरेश जी हम्म। को भी थैंक यू। बीच बीच में वो गाइडेंस अगर देते थे मेरे को। गुस्से और अगर आप डांट हाँ, अगर आपको डांट नहीं पड़ती, आप नहीं करते पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे, जी जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? जी हाँ, चलो करते रहो, आगे बढ़ो, और मतलब अपनी दिनचर्या ऐसे सही रखो, ठीक है? नमक छोड़ जी देना। जी जी माता ठीक जी। है बेटा। थैंक यू ठीक, बेटा। अब मैं प्रणाम। बोल के जुड़वाऊंगी आपको, ठीक है, ग्रुप में। जी माता जी। हाँ, ठीक है। थैंक यू। जी जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जो भी आपने खुद ही छोड़े हैं एनिमल प्रोडक्ट, अगर लेकिन घर में आ रहा है तो उसको भी ध्यान दी। दूध दूध से बनी चीज घर में भी चाहिए, मेहनत से नहीं आना चाहिए। ये आम देखो बोलते हैं माँ वो, और क्या कर, माँ को कैसे शोषण कर रहे हैं, बांध के रख रहे हैं, वो बांध के रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं। खुद ही क्या मतलब करने में कितनी अंतर है हमारा। उसको हर महीने मतलब हर साल उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है, माँ बोलते हैं, और फिर प्रेग्नेंट करते हैं आर्टिफिशियली, एक रैप करते हैं, रैप बिना परमिशन से, उसको पूछते भी नहीं है, कितनी कष्ट होता है।
और किया जाता है, और उसमें हम सब भागीदार हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम वो कर्म में भागीदार हैं। अगर आप एक बार अपने आप को गाय के स्थान पे रखो, पशु के स्थान पे रखो, और अपने को सोचो मैं एक गाय हूं और मेरे साथ मेरा बच्चा को ऐसे अलग कर दिए हैं, मुझे ऐसे अलग कर दिए हैं, और जबरदस्ती आपके साथ एक रेप किया जा रहा है, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा उसके प्रति? जो आपको ऐसे कर रहा होगा, जो इस चीज को, आपके दूध को पी रहा होगा, तो आपके अंदर से उसके प्रति बददुआएं निकलेगा कि दुआएं निकलेगी? आपके अंदर से क्या निकलेगा, ये आप खुद आप सोचिए। आपका बहन को, आपका बेटी को, आपके माँ को, आपको, अगर महिला है आपको, अगर कोई दूसरे पुरुष इस कदर से प्रेग्नेंट करेगा, रेप करे वो रेप में गिना जाएगा। अगर इस कदर करा जाएगा तो आप क्या करोगे? जाके पुलिस के पास या कोर्ट में जाके बोलेंगे और रेप केस में जाएगा और दंड देता है। इन ऐसे मतलब इसका न्याय ऐसा है। तो आप जो गौ माता के साथ ऐसे कर रहे हैं, क्या प्रभु आपको दंड नहीं देगा? छोड़ देगा आपको परमात्मा? तो ये सब चीज सोचना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि हम भी ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर घर घर में भी दूध का चीजें नहीं आना चाहिए, हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए दूध खरीदने में, दूध की चीजें खरीदने में हमारा पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए। घर में बिल्कुल आना, नो एंट्री कर दीजिए पूरी तरह। फिर देखना, आप पश्चाताप करिए और गौ माता को जो उसका आहार है चारा डालिए, और पंछी को अनाज डालिए, बेजुबान का सेवा करिए। इस कदर ऐसा नहीं कि बांध के उससे दूध निकालते रहो और उसको मतलब बाद में बछड़ा होने से दे दो हलाल करने के लिए, और बछड़ी होने से खुश हो जाओ, रखो। बुढ़ी हो जाने से बेच दो वो चमड़े का यूज करने के लिए। तो इस कदर जो हो रही है, इसमें थोड़ा जागरूक हो जाइए और लोगों को थोड़ा जागरूक कराइए, तो आप आपकी कर्म सही करेंगे। आप अपना कर्म सही करने के लिए, कर्म पिछले कर्म को सही करने के लिए आप कम से कम ये काम करेंगे तो प्रभु माफ करेगा थोड़ा, नहीं तो परमात्मा कभी भी माफ नहीं करेंगे और आप दुख दर्द भोगते रहेंगे। खाली बीमारी नहीं, मानसिक परेशानी, और वो जो आपको खुशी नहीं मिल रही है, तृप्ति संतुष्टि नहीं मिल रही है, हाय हाय हो रहे, हाय पैसा, बस कुछ ना कुछ, खाली ये बंगलो बन जाए, वो गाड़ी हो जाए, ये चीज हो जाए, बच्चे के लिए संग्रह बुद्धि, ये सब होती रहेगी। तो संग्रह बुद्धि छूट जाना चाहिए। कोई भी पशु पंछी संग्रह नहीं कर रहे हैं अपनी बच्चों के लिए, सब मजे का जीवन जी रहे हैं, किसी को तनाव नहीं है। और आपको इतनी तनाव है, आपका लड़ाई है, ये सब चीज भी इसी का नतीजा है। नहीं तो खुशी से आनंद का जीवन जी सकते हैं, हम मजे का उत्सव मना सकते हैं हर क्षण को, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं इसके कारण कि हम क्रुएलिटी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो थोड़ा जाग जाइए, ठीक है? देखो बेटा, जी, किसी साधक का कोई प्रश्न कोई है अगर जी, पुरुषोत्तम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं एक पूछना भूल गया था। मैं वो नारियल पानी वाला जो गिर जाता है उसको खा सकते हैं क्या? कि दो तीन नारियल रोज का मैं लेता हूँ मैं। जो पतला मलाई होता है वो ले सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, वो लेता हूँ मैं। वो बाकी सूखा नारियल वो ऑयल वाला नहीं लेता हूँ मैं। ये नारियल दो तीन नारियल रोज का मैं ठीक, लेता हूँ इसके लिए। हाँ थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, रोज का नहीं लेना, हाँ, मतलब थोड़ा ले सकते अच्छा, हैं मलाई वाला। अच्छा, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, देवधर जी का सवाल है कि हम सूखा नारियल ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, अभी तो बताए नहीं लेना है, वो ऑयली होता है, डाइजेस्ट नहीं होती है। ऐसे भी वो जो नारियल होती है सूखा वाला, उसमें
उसमें मतलब काफी चीजें वो हमारे लिए सही नहीं होती है ना। शरीर किसका स्वस्थ हो गया है ले लेता है कभी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना है, इसी में चिपक के नहीं रहना है। कभी मन हो गया ले गए तो भी कोई बात नहीं है, स्वस्थ हो गए हैं तो, लेकिन धीरे धीरे उसको स्किप करना है और आगे बढ़ना है। जी माता जी। हाँ जी, विंसेंट डेसूजा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, कक्षों को आगे नहीं बढ़ा रहे, पीछे हो रहे हैं। सही हो गए तो बस खाली किसी भी तरह कोई बोल दे कि खाना खाना मतलब खा पाएंगे शाम को अलाउ कर दे, बस इस चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जब हमने इसी को समझ गए कि ये आग में पका वाला भोजन हमारा भोजन नहीं है, तो फिर क्यों शाम को भी खाएं हम? क्यों? मेरे सवाल यही है, क्यों खाना है? जब पता ही लग गया ये गलत है, ये जहर है, ये मृत है, फिर अपनी अमृत के घड़ा में फिर मृत डालने के लिए क्यों इतना इच्छुक हो जाते हैं? तो इसके लिए हम यही बताते हैं। मुझे बहुत बोलते हैं कि एनडीएस प्रचारक बोलते हैं कि शाम को खा सकते हैं। एनडीएस प्रचारक मतलब बोल रहे हैं कि खा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी अपनी 30 साल का अनुभव क्या रखे हैं और हम क्या रख रहे हैं अनुभव। आप ये बात देखिए ना, हमारा क्या अनुभव है, हम क्या बता रहे हैं, क्या ये बताने वाली चीज नहीं है। आप आपकी बड़ी को सुनिए। आप अभी जैसे पुरुषोत्तम जी ने 112 दिन गवर्नमेंट फूड पे रहे, अब वो खुद जब लेंगे उनको बॉडी को पता लग जाएगा, बॉडी बताएगा खुद कि अरे कुछ ना कुछ दर्द होना चालू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं, सुनते नहीं है बॉडी को, और फिर कोई नहीं करके फिर खाते चले जाते हैं। तो बॉडी तो बता देती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, आपके अंदर में आ जाती, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। जैसे मूंगफली खा लेंगे तो आपका पेट में दर्द हो जाएगी, सब चीज होगी, भुना मूंगफली, सर्दी है, खाते रहते हैं। ये सब हमारा आहार नहीं है, भारी है, बहुत हजम नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं, चलो चलो, अपने बॉडी को सुनते नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी, लिसन योर बॉडी नॉट एनीबॉडी। अपनी बॉडी को सुनिए, दूसरा किसी को मत सुनिए। आपके अंदर में परमात्मा इतनी शक्ति दिए है, वो खुद ही बैठे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन हम उनका बात को सुनते नहीं है, उसको मतलब ये अवॉइड कर देते हैं और अपनी मन की बात सुनते हैं। तो ये करिए तो अच्छा होगा। क्या पूछे कोई? जी, ममता जी का सवाल है कि बच्चा है वो नारियल पानी पी सकता है हर रोज, वो एनडीएस कर रहा है, उसे डायबिटीज है। हाँ, पी सकते नारियल पानी। जी। हाँ जी, देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम बोलिए। माता श्री। प्रणाम। एक तो ये है कि ठंड से कैसे निपटा जाए। जब ठंड बहुत लगती है तो जब तक हम कुछ गुड़ नहीं खाते या ड्राई फ्रूट नहीं खाते और पूरे कपड़े नहीं पहनते, वो ठंड दूर नहीं होती है। ये सब मन का ही है, गुड़ खाने से, ड्राई फ्रूट्स खाने से हमको गर्मी आएगी नहीं तो नहीं आएगी, ये सब हमारा सोच है। हमको सिखाया गया, पढ़ाया गया कि ऐसे है, ऐसा है, ऐसा है बोल के। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रह रहे हैं, हम भी नहीं खा रहे हैं। आप हम भी कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? हमको ऐसे कुछ लग नहीं रही है। हम ऐसे अच्छा। रहते हैं, कुछ धूप में बैठ जा सेक के फिर रजाई है जो उसी में रह जाते हैं, उसमें क्या है, ये मन चंचल होता है खाने के लिए, है ना। और कच्चा अपना कच्चा शरीर अपने मूंगफली? आप सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, सृष्टि पे।
ठंड में कोई भी पशु पंछी स्वेटर कोट कुछ नहीं पहन रहे, ठंडा पानी में नहाते, मैं वही देखती हूँ पंछी को। यहाँ पे कैसे ठंडे में ठंडा पानी में एकदम नहाते हैं और बढ़िया से बैठते हैं। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली।